नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। जल प्रहार की प्रमुख तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां सबसे पहले बात एमपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से उन्होंने हालात का जायजा लिया। कहा, लोगों की मदद में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर, हर मुश्किल से निपटने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं छिंदवाड़ा में पानी में फंसे युवक का रेस्क्यू किया गया। सेना के हेलीकॉप्टर से युवक को रेस्क्यू किया गया। पेंच नदी पर बने बांध में मछली पकड़ने युवक गया हुआ था और इसी दौरान तेज बहाव में फंस गया। लोगों ने देखा, मदद के लिए वो गुहार लगा रहा था और हेलीकॉप्टर के माध्यम से युवक का रेस्क्यू किया गया। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर युवक बीच पानी में फंस गया था और मछली पकड़ने गया हुआ था बांध, और इसी दौरान पानी के तेज बहाव में वो निकल नहीं पाया। काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना दी और मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और युवक को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लिफ्ट किया गया। तीसरी तस्वीर होशंगाबाद में बारिश से बिगड़े हालात। तालाब में फंसे लोगों की मदद के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम और यहां पे लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। भोपाल के परवलिया में डूब रहे युवक को बचाया गया। शांति इनक्लेव के नाले में युवक बहा था। रस्सी की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया। काफी हालांकि मशक्कत करनी पड़ी। लोगों को डर भी था कि तेज बहाव में बह न जाए, लेकिन फिर भी कई लोगों ने हिम्मत बांधी और रस्सी के माध्यम से युवक का रेस्क्यू किया गया। और ये तस्वीर है होशंगाबाद में। खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा। 30 फीट खोले गए हैं दवा डैम के गेट। 13 गेट खोले गए हैं और प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा 5,33,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। कई इलाकों में भारी पानी भर चुका है और इस वजह से लोगों की परेशानी भी खड़ी हो गई है। जबलपुर में बरगी डैम के खोले गए 17 गेट। डैम का जलस्तर 422.40 मीटर से ज्यादा हो चुका है और इस साल पहली बार खुले बांध के 21 में से 17 गेट। भोपाल में भदभदा डैम का 1 गेट और कलियासोत डैम के 3 गेट खोले गए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। अगली तस्वीर है रायसेन में आफत की बारिश हुई। कई पुलों पर पानी भर गया। रायसेन का कई जिलों से संपर्क भी टूट गया। बोरास में बारिश और आंधी के चलते पेड़ गिर गए। बरेली में निचली बस्ती कराई गई खाली। खंडवा में ओमकारेश्वर बांध के सभी 23 गेट खोल दिए गए। 195.12 मीटर पहुंचा डैम का जलस्तर। मोर टक्का पुल से बड़े वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। भोपाल में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। ईंटखेड़ी थाने में भी पानी घुस चुका है। सीहोर में बारिश से उफान पर सीवन नदी पानी में पुल डूब चुका है। नरसिंहपुर में आफत की बारिश हुई। उफान पर नदी नाले, रिहायशी इलाके और खेत जलमग्न हो चुके हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो वहीं भोपाल में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर आया सैलाब। हबीबगंज अंडर ब्रिज में पानी भर चुका है। हरदा में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। टिमरनी नगर के कई वार्ड डूब चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है। और सागर में भी ऐसी कुछ तस्वीर देखी गई है। सागर में टापू पर फंसे 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाफना नदी के टापू पर सभी लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित सभी को बाहर निकाला। तो देखिए आप, देर रात तक रेस्क्यू किया गया है। ये सागर में देर रात की तस्वीरें हैं, जहां टापू पर 6 लोग फंस गए थे और मदद की गुहार लगाई गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित टापू से बाहर निकाला जा सका।
और ये तस्वीर है धमतरी से। धमतरी के मरुमसिल्ली बांध से 5000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ। 91% से ज्यादा गंगरेल डैम भरा था और इस वजह से गंगरेल बांध भी पानी पानी हो चुका था। और आप देखिए किस तरीके से तेज बहाव में पानी निकल रहा है। आसपास के इलाकों में भी पानी भर चुका है। नरसिंहपुर जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा इलाका पानी से जलमग्न हो चुका है। तो आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर जो पुल है, जो सड़क है, वो भी पानी पानी हो चुकी है। और यहां पर समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार पुल और जो नदी है वो कहां पर है। जो छोटे बड़े पुल हैं वो भी पानी में डूब चुके हैं। कच्ची सड़कों में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है आने जाने में, क्योंकि पूरा दलदल जैसा मिट्टी घुल चुकी है। हरदा में टिमरनी नदी में फंसे युवक, एक शख्स ने तैरकर बाहर आ गया। युवक फंस गया था, हालांकि वो उसे तैरना आता था, इस वजह से उसने खुद अपनी जान बचा ली। तैरकर वो किनारे पे आ गया। टिमरनी नदी का ये पूरा मामला है, जहां पर बीच नदी में फंसा युवक तैरकर बाहर आ गया। और ये तस्वीर आप देखिए, होशंगाबाद में उफान पर है नर्मदा नदी। तवा बरगी डैम से पानी छोड़े जाने से जलस्तर बढ़ चुका है। खतरे के निशान से पानी ऊपर बह रहा है और निचले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, और लोग सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। लोगों के कमर तक पानी भर चुका है। खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है, ऐसी जानकारी, और इस वजह से कई सारे रास्ते प्रभावित हैं। ये मेन बाजार की तस्वीर है, जहां पर आप देखेंगे घुटनों तक पानी भरा हुआ है। अब लोग यहां पर भी परेशान हैं, अपना सामान लाने ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में ले जा रहे हैं। और ये नदी की तस्वीर है, जहां पर नदी पूरी भर चुकी है और अब जो इससे जुड़े रास्ते हैं वहां पर भी पानी आने लगा है। खासतौर पर डैम का जब से गेट खोले गए हैं, गेट खोलने के बाद से नदी का जलस्तर और तेजी से बढ़ रहा है। और यही कारण है कि जो आम रास्ते हैं, जहां से लोग ज्यादातर आना जाना करते हैं, वो भी पूरा पानी में डूब चुका है। और अब अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं धमतरी की। धमतरी की भी आप तस्वीर देख लीजिए। आसमान से आफत जो बरसी है वो हर तरफ देखी जा रही है। पूरी तरह से मुरुमसिल्ली बांध भर चुका है और इसके 22 साइफन गेट खोल दिए गए हैं। गंगरेल बांध में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि अब लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी, खासतौर पर उन इलाकों की जो सीधे इनसे जुड़े हुए हैं। और इनसे जुड़े जो रास्ते हैं वो भी पूरी तरीके से बाधित हो चले हैं। हालांकि जब गेट खोले गए थे तो यहाँ पर कुछ संख्या में लोग भी पहुंचे थे इस नज़ारे को देखने के लिए। ये उनके लिए एक तरीके से मानकर चलिए आप मेले जैसा होता है। जब भी गेट खोले जाते हैं बांध के पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दूर का नज़ारा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर तरफ पानी ही पानी है। खेतों में भी पानी भर चुका है, खाली जगहों पर भी पानी पूरा लबालब भरा हुआ है। शाजापुर में बारिश से कई गांवों में पानी भर चुका है। निचली बस्तियों में सैलाब है। जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं लोग। आप ये तस्वीर देखिए कि जो पुल है उसके ऊपर से पानी बहने लगा है। उसके बावजूद आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में 2-3 लोग हैं जो कि रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मानकर चलिए कि और ज्यादा तेज बहाव यदि आता है तो इनकी जान भी जा सकती है। और यहाँ पर कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई खड़ा नहीं है इनको रोकने के लिए कि आप इस रास्ते का उपयोग ना करें। जब तक पानी निकल रहा है तब तक तो आप इस रास्ते से ना ही जाएं, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। तस्वीरें शाजापुर की है, जहां पर कई गांवों में पानी भर जाने के बाद से जो मेन पुल है वो भी पानी में डूब चुका है।
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ में तब्दील हो चुके हैं। कई इलाके बाढ़ जैसे हालात इलाकों में देखा जा रहा है और घरों में पानी भर चुका है, नदी नाले उफान पर हैं। जैसे कि हम आपको पिछले 2 दिन से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोगों के घरों के अंदर के कैसे हालात हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राहत बचाव के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए प्रमुख बैठक भी कल रखी गई थी और जब उन्होंने सभी से अपील की है कि पानी वाली जगहों पे आप ना जाएं, घरों के अंदर रहें। लेकिन अब सवाल यह है कि जिनके घरों के अंदर ही पानी भर चुका है, जो निचले इलाके हैं, गरीब बस्तियां हैं, वो कहां जाएं? तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए सीएम भूपेश बघेल ने हर तरीके से मदद का भरोसा दिया है। बेमेतरा के साजा बारिश से गांव डूब चुका है। देखिए, चौंकाने वाली बात है, साजा जो गांव है वो पूरी तरीके से बारिश में डूब चुका है। 5 घर गिर गए हैं। नदी ओवरफ्लो होने के चलते मदद यहां नहीं पहुंच पा रही है। मानकर चलिए कि जो रेस्क्यू टीम है उनको यदि जानकारी भी मिलती है, यदि वो जाना भी चाहें तो भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पूरा गांव ही पानी में तब्दील हो चुका है। कई सारे घर गिर चुके हैं, लोगों का रास्ता पूरा जाम हो चुका है। अब जरा सोचिए, जहां रास्ता ही नहीं रहेगा कहीं जाने के लिए, तो वहां पर रेस्क्यू टीम कैसे पहुंचेगी मदद के लिए? यानी कि मदद भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही कच्चे पक्के जगहों पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं। अगली तस्वीर है रायगढ़ की। रायगढ़ में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। जिले के 2 ब्लॉकों के 30 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने 6 राहत कैंप बनाए हैं ताकि लोगों को वहां पर ठहराया जा सके, क्योंकि लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। ना आप खाना बना सकते हैं, ना आप वहां पर सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। हालात इतने खराब हैं कि सब इकट्ठा, देखिए जैसे ट्रॉली में सभी लोग भर के जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर इस वक्त लोग रुके हुए हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही हैं। तो वहीं रायगढ़ में महानदी उफान पर है। कैलो, मांड और कुरकुट नदी, कई नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से कई सारे जो गांव इनसे जुड़े हुए हैं वो डूब चुके हैं। जिन नदियों से जो पानी लिया जाता था दैनिक उपयोग के लिए, जिन गांवों में इस्तेमाल होता था, अब वही गांव उन्हीं पानी में डूब चुके हैं, उसी पानी में। जरा सोचिए हालात कितने बेकाबू हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ गांव ऐसे भी डूबे हैं जहां पर राहत टीमें भी नहीं पहुंच पा रही हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। ये तस्वीर बालोद की है। बालोद में ग्रामीणों के लिए मुसीबत बना बोरी गांव के पास स्थित सिमरिया नाला का पुल। सिमरिया नाला का जो पुल है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। नाला इतना बड़ा है और उसका जो गंदा पानी है वो आम लोगों तक पहुंच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते में जो लोग जा रहे हैं, जिन्हें जो पूरा रास्ता पानी में डूब चुका है, उन्हें खबर भी नहीं लग पाती कि आगे नाला है और कई बार हादसे भी होते हैं। पिछली बार कई सारे हादसे हो चुके थे इस जगह पर, लेकिन इस बार अभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया है। लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पर लोगों ने घर से नहीं निकल रहे हैं, जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो काफी दयनीय बनी हुई है। बरसात में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जिला मुख्यालय से जो गांवों का संपर्क है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये तस्वीर है बिलासपुर से। कई इलाके जलमग्न हैं, शहर भी पूरा पानी में डूब चुका है। और ये तस्वीर देखिए, घर के अंदर की तस्वीर है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, रातों रात घरों में पानी भर जाता है और जब तक लोगों को खबर मिलती है, देख पाते हैं देर रात में, तब तक उनका पूरा सामान भीग चुका होता है। तो दुकानें भी नहीं खुल पा रही हैं, जरूरत का सामान भी नहीं मिल पा रहा है। लोग अपनी छत में पूरी रात निकाल रहे हैं और इसमें लोगों को काफी नुकसान भी हो रहा है। यहाँ पर रोते बिलखते भी जो औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, वो नजर आते हैं। बच्चे खासतौर पर भूख से ज्यादा तड़पते हैं। हालांकि प्रशासन की मदद की जा रही है। कोरबा में बारिश का कहर जमकर बरपा। 840 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक बड़ी तादाद होती है 840 मकान। मान के चलिए कि पूरा का पूरा कोरबा कुछ ही प्रतिशत ऐसा होगा जहां पर क्षतिपूर्ति नहीं होगी, क्षति नहीं पहुंची होगी। 27 हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। फसलें खराब हर जगह हुई हैं और जो मुख्य फसल जैसे कि आप धान जानते हैं,
और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। और उसके बाद और जो कुछ मौसमी फसलें जो होती हैं, जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो पूरे एक हद तक खराब हो चुके हैं। और यही कारण है कि लोगों के घरों में तो दरारें पड़ी ही हैं, लेकिन खेत भी पूरे बर्बाद हो चुके हैं। और ये तस्वीरें बालोद के बोरी गांव में पानी में पूरा गौठान डूब चुका है। गुरूर ब्लॉक के कई गौठानों में भी पानी भर चुका है और इस वजह से सरकारी कामकाज हैं वो भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। जांजगीर चांपा में बारिश में कंजी नाले पर बना पुल बह गया। आश्चर्य की बात है, जो पुल था वो बह गया। अब बीच से पानी ने अपना रास्ता निकाल लिया है और ऐसा लग रहा है मानो कि कोई नदी जा रही है, लेकिन ये बीच में पुल था जो कि बह गया। साल भर पहले ही इसका निर्माण हुआ था। पुल बहने से दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। अब इतना ज्यादा गैप है कि लोग उसको पार करके भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि और पानी का जो जल भराव है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से लोग इससे निकलने में भी डर रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए जल प्रहार की कुछ और प्रमुख तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां मुंगेली में लगातार बारिश हो रही है और इससे जान जोखिम में डालकर लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। उफनती आगर नदी में पुल के ऊपर से लोग छलांग लगा रहे हैं। देखिए तस्वीरें, जहां पर पहले तो टायर फेंकते हैं, फिर खुद भी कूद जाते हैं। जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, जबकि प्रशासन ने कई बार मना किया है कि आप ऐसे बहते पानी में न जाएं। मुंगेली में उफान पर आगर नदी किनारे के बस्तियों में मुनादी करा रहे लोगों को किया गया अलर्ट। सभी पुल पुलियों की बैरिकेडिंग कर दी गई है। मनियारी और रहन नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। नरसिंहपुर में बेहिसाब बरसात ने मुसीबत बढ़ा दी है। उफान पर सभी नदी नाले हैं। गाडरवारा तहसील सबसे ज्यादा बेहाल हुई है। नरसिंहपुर में भारी बारिश के बीच जान जोखिम में डालने से नहीं बाज आ रहे लोग। कहीं उफनते नाले में छलांग लगा रहे हैं, तो कहीं मौज मस्ती के लिए ब्रिज पर घूम रहे हैं। सिवनी में बारिश से उफान पर है वैनगंगा नदी। छपारा, भीमगढ़ समेत दर्जनों गांवों में पानी घुस चुका है। तो देखिए आप तस्वीर, पूरा इलाका पानी पानी है। सैलाब का सितम इतना कि घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है, दुकानों में भी पानी भर चुका है, यहां तक कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी पूरा पानी पानी हो चुके हैं। नरसिंहपुर में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। नरसिंहपुर छिंदवाड़ा हाईवे पर पुलिया टूट गई। निचले इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर एक मंजिला मकान डूब चुके हैं। चौंकाने वाली बात है कि एक मंजिला मकान तक पानी में डूब चुके हैं। तो सोचिए कि निचले इलाकों का क्या हुआ होगा। रायसेन में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, निचली बस्तियों में भरा पानी। नर्मदा पुल बोरास पर पानी भरने से रायसेन का नरसिंहपुर से संपर्क टूट गया है। रायसेन के हरसीली बाड़ी गांव बारिश के बीच टापू पर फंसे 25 लोग। बाणा बांध से आने वाले पानी में घिरे सभी। मदद के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं भोपाल का भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए। 5 गेट खोले गए हैं। बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ने पर ये गेट खोले गए हैं। देखिए लबालब पानी भरा हुआ है। इंदौर में इंदिरा सागर डैम के गेट खोल दिए गए। 12 गेट खोले गए हैं। 6 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए डैम के गेट। डैम के ब्रिज को बंद किया गया। तो वहीं बात करेंगे होशंगाबाद की, जहां होशंगाबाद में बारिश से बेकाबू हो रहे हालात। ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। बड़ी संख्या में ग्रामीण घरों में फंसे हैं। लोगों ने छत पर शरण ली है। शाजापुर के तिलावद मेना गांव में उफान पर है नाला। जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार कर रहे हैं लोग। तो छिंदवाड़ा में उफान पर है लोधी खेड़ा कान्हा नदी।
नदी किनारे बने मकान आए बाढ़ की चपेट में। पानी में फंसे 9 ग्रामीणों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची है। विदिशा में उफान पर नेवन और बेतवा नदी, पानी से घिरे कई गांव। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कवर्धा में डायल 112 के जवान बने देवदूत। फोंक नदी में बह रहे बुजुर्ग की जान बचाई। रस्सी के सहारे बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भोपाल में हाईवे पर आया बड़ा तालाब का पानी। कुलांसी नदी भी उफान पर। चिरायू अस्पताल के कोविड सेंटर में घुसा पानी। बैतूल की बात करेंगे, जहां 32 करोड़ की लागत से बना ताप्ती बैराज क्षतिग्रस्त हुआ। आसपास के खेतों में पानी भर गया। भारी बारिश से जिलों की तवा, ताप्ती, माचना नदी भी उफान पर है। सतपुड़ा डैम और पारसडोह डैम के गेट खोले गए हैं। सिवनी में उफान पर पेंच नदी, कई गांवों में भरा पानी, बेघर हुए कई लोग। विदिशा में उफान पर नेवन नदी, कई गांवों में भरा पानी, पुल के ऊपर से बह रहा पानी। द्वारका के खंभालिया में जोरदार बारिश हुई। बैराज काजवे पर पानी बह गया ऊंट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।